अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया हुआ था, सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। तो हमने नंबर को फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं, सपोज दैट नंबर जो है वो क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें इक्वेशन बताई हुई है कि नंबर की इक्वेशन किस पैटर्न के साथ है कि द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर, यानी कि इसका 5 टाइम्स कितना होगा, 5 टाइम्स किसके बराबर होगा, 5x के। ठीक है, और एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर x इज स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, तो स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है, इक्वेशन में प्लस हो रहा है, तो सम ऑफ सम यानी कि प्लस हो रही हैं वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, और ये किसके बराबर है, उन्होंने बताया हुआ है कि 204 के, 204। अब ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 204। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बराबर के राइट साइड पे ये प्लस में था ना, तो इसको जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे इक्वल के, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, उल्ट हो जाती हैं वैल्यूज। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ लिखेंगे तो प्लस का हो जाना था। ठीक है, अभी प्लस का है तो उल्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना होता है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, पहली वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये रफ अमल में हम कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 204 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 204 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या बच गया, 5x। 5x को भी लिख लेते हैं। अब ये हैं दो कंडीशंस फैक्टराइजेशन की, कि अगर मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो हमारे पास माइनस 204x स्क्वायर आए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5x आए। प्लस या माइनस करें तो 5x आए और मल्टीप्लाई करने से 204 आए। तो अगर हम 17x को मल्टीप्लाई करेंगे 12x से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 204। ठीक है, और यहाँ पे जब हम 17x में से माइनस करेंगे 12x को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x। अब यहाँ पे थर्ड काम क्या है कि अगर ये आंसर के साथ प्लस का साइन है तो मतलब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था तभी आंसर के साथ प्लस आएगा ना, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है इस वैल्यू के साथ तो फिर बड़ी वैल्यू के साथ क्या था, माइनस का साइन था, तभी इधर माइनस का साइन आया। हमने इसके अकॉर्डिंग साइंस भी लिखने हैं। ठीक है, तो बड़ी इसके साथ प्लस है ना, यहाँ पे ये देखो प्लस है, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। इसी तरह जब हम यहाँ पे ये साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, साइन मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई, यानी मल्टीप्लाई करने से 204 आ रहा है और माइनस करने से 5x आ रहा है। तो ये दो डिजिट्स हम लेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखना होता है, उसके बाद माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन एज इट इज आ गई। हमने क्या नहीं लिखा, हमने सिर्फ 5x को नहीं लिखा यहाँ पे, उसकी जगह पे हमने क्या करना है, ये दो डिजिट्स लिख देने हैं। तो ये दो डिजिट्स क्या हैं, प्लस 17x माइनस 12x। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 बन गए नंबर्स। ठीक, तो अब हम इनको पेयर बना लेंगे, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, सिंपल x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इधर 2x है इधर 1x है, तो हमने 1x को कॉमन ले लिया। अच्छा, अब बाकी क्या रह गया, इसके पास सिंगल x रह गया और प्लस, और इसके पास क्या रह गया, सिंपल 17 रह गया, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे जो भी साइन होगा प्लस या माइनस का वो हमने लिखना है, और फिर
12x में से और 204 में क्या कॉमन है, इसमें हम 12 को कॉमन लेंगे क्योंकि 12 के टेबल में भी है आता, और 204 भी डिवाइड हो जाता है 12 पे। तो यहाँ पे अब देखो 12x के पास बाकी क्या रह गया, सिंपल x, 12 हमने बाहर लिख दिया। फिर अब ये साइन है, अब हमने कौन सा साइन लगाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस साइन के साथ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस, और फिर 204 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों हमारी सेम आ गई वैल्यूज, यानी कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो हमने ठीक की है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, x और इसको कंबाइन करके लिखना है, x माइनस 12, और ये जो वैल्यू है ना दो सेम, इनको हमने एक दफ़ा लिखना है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद अब क्योंकि 0 के इक्विवेलेंट हैं तो हम इसको x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और कॉमा x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 इस तरह लिख देंगे, क्योंकि दोनों 0 के इक्विवेलेंट थे ना तो हमने इनको अलग अलग 0 के साथ लिख दिया। अब देखो कि x इज इक्वल टू ये जो माइनस 12 था, इसको जब हम राइट साइड पे लिखेंगे इक्वल के तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 17 प्लस का था ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।